हेलो। हेलो, मिसेस श्रुति भल्ला बोल रही हैं? जी। मैं सुहास मलिक, मशहूर गेम शो बीसी यानी बाजी करोड़ों की से बोल रहा हूं। आई कांट बिलीव इट। इट्स अ फैक्ट। और एक खुश खबरी आपको सुनाना चाहता हूं। आप और आपके पति श्री कुलदीप भल्ला लकी ड्रॉ के विनर्स हैं। और ये फोन आप दोनों को इस गेम शो में हिस्सा लेने के लिए एक इनविटेशन है। रियली? जी हाँ, और एक बात, इस बार वाला शो स्पेशल शो है जहां इनाम की रकम 1 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ है। 10 करोड़? जी हाँ, जी हाँ। अब देखना यह है कि आपकी किस्मत कहां तक आपका साथ देती है। वैसे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपके कांटेक्ट में रहेंगे। एयर टिकट वगैरह आपको भेजा जाएगा। He'll take care of everything else. All the best to you. Yes! मिस्टर एंड मिसेस भल्ला फॉर गोल्ड स्काई प्रोडक्शन। जी, आप बीसी के लिए आए हैं? जी। जी हाँ। सर, आपका रूम नंबर 303। थैंक यू। थैंक यू। यस प्लीज। Can I have a room, please? श्योर। सिंगल और डबल? Of course, single. थर्ड फ्लोर पे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। रूम नंबर इज 304। Thank you. Thank you so much. तुम आराम करो श्रुति, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सुना है मिस्टर अभिजीत कुमार भी इसी होटल में है। मैं सोचूं जरा उनको मैं मिल के आती हूँ। इसके बाद मेरा प्रोग्राम शॉपिंग करने का है। ऑलराइट। पर कहीं ऐसा ना हो कि जितनी रकम हम यहाँ जीतने वाले हैं उससे की ज्यादा शॉपिंग कर डालो। या? हेलो? मिसेस श्रुति भल्ला, अब तुम्हारे कमरे में होने वाली हर एक बात मेरे इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद
पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे पता चलना तो दूर की बात, किसी को शक तक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तुम क्या सोचती हो, मैं यहां इस गेम शो के लिए आया हूं या फिर प्राइज मनी के लिए आया हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अय्याशी करने के लिए आया हूं, सिर्फ अय्याशी। बाजी करोड़ों की के व्यूअर्स को मेरा अभिजीत कुमार का नमस्कार। आज का शो हमारा एनुअल शो है। इसमें जीतने वाले को रकम 1 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ दी जाएगी, और वो भी कैश। आज के पार्टिसिपेंट्स हैं मिस्टर कुलदीप भल्ला, और उनकी खूबसूरत पत्नी श्रुति भल्ला। नमस्ते। खेल के नियम आप जानते हैं। हमारा खेल शुरू होता है अब। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वो कौन से देवता हैं जिनके 4 सर होते हैं? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश। ए ब्रह्मा। मैं ए को कैद कर देता हूं, और ये सही जवाब। तेजी से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं पहली मंजिल पर। पत्नी श्रुति भल्ला, यहां तक तो पहुंच गई तू, इससे आगे नहीं पहुंच पाएगी। पहली मंजिल आप लोग पार कर चुके, सो 5 लाख आपके हुए। 10 लाख के लिए अगला सवाल है, कौन सा योद्धा लेफ्टी यानी कि बाएं हाथ से काम करता था? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी सिकंदर। नेपोलियन। और ये सही जवाब है। ऑस्कर में अब तक कितनी भारतीय फिल्में नॉमिनेट हुई हैं? ए 1, बी 2, सी 3। अगर आपको सही जवाब नहीं आता है तो फिर आप वरदान मांग सकती हैं। सी 3। और ये सही जवाब। दूसरी मंजिल भी आप पार कर चुके हैं, आपके हो गए 50 लाख। तो 5 करोड़ के लिए मेरा सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला भारतीय गेंदबाज बॉलर कौन है? ए हरभजन सिंह, बी कुंबले एंड सी कपिल देव। मैं वरदान मांगती हूँ। एक वरदान आप ले चुकी हैं, बचा है सांप-सीढ़ी और सुराग। सुराग। ऑल राइट, आपका क्लू है ये बॉलर फास्ट बॉलर नहीं है। यानी हरभजन और कुंबले में से कोई एक है। I'll go for हरभजन। तो ठीक है, ए को कैद किया जाए। और ये सही जवाब है। श्रुति, तुमने तो छक्का मार दिया। 10 करोड़ के लिए अगला सवाल,
भारतीय कैलेंडर के मुताबिक कितनी ऋतुएं होती हैं? ए 4, बी 5, सी 6। 4, आर यू श्योर? 5। सोच लीजिए, अभी तीसरा वरदान है आपके पास। ओके, सी 6। तो ठीक है, सी को कैद किया जाए। और ये भी सही जवाब। आप 10 करोड़ के मालिक हो गए। आप दोनों ने एक नया इतिहास रचा है। आज तक हमारे शो में 10 करोड़ की रकम कोई नहीं जीता। हम जो चाहते थे वो हो गया। सर, ये मिसेस श्रुति भल्ला की लाश है। ये वही श्रुति भल्ला है जिन्होंने कल पॉपुलर गेम शो बीसी बाजी करोड़ों की इस गेम शो में 10 करोड़ रुपए जीते थे। और सर, इस कमरे की पूरी तलाशी हमने ले ली, मगर वो 10 करोड़ रुपए हमें कहीं नहीं मिले। मुझे पूरा डाउट है कि ये कत्ल उन्हीं रुपयों की खातिर किया गया है। हस्बैंड कहाँ है? पता नहीं सर, रिसेप्शनिस्ट का भी यही कहना है कि लाश मिलने के थोड़ी देर पहले ही वो कहीं चले गए थे। हो सकता है श्रीवास्तव की वो जो पैसे ये जीती थी, प्राइज मनी, वो पैसे इनके पतिदेव ले गए हों। श्रुति, 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हें? ओह माय गॉड! किसने मार दिया तुम्हें? ये तो बेहतर आप बता सकते हैं मिस्टर भल्ला। मिस्टर भल्ला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो प्राइज मनी इन्हें मिली थी 10 करोड़ रुपए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे? वो आपने तो नहीं ले ली? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर भल्ला कि 10 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। मतलब मैं थोड़े से रुपयों के लिए श्रुति को अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा? क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। आपकी तारीफ। भी इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं मिस्टर कुलदीप भल्ला, श्रुति का पति, असली पति। व्हाट? तो ये कौन है? ये है मिस्टर कैलाश दिवेचा,
एक नंबर के मक्कार और लालची किस्म के इंसान जो रुपयों के लिए कुछ भी कर सकते। ये झूठ है। किसी का खून भी। ये झूठ है। ये सच है। ये झूठ बोल रहे हो तुम। यही सच है। जस्ट अ मोमेंट। आपके पास कोई सबूत है कि आप ही मिस्टर भल्ला हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरा पासपोर्ट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो फोटोग्राफ्स हैं, आप देख लीजिए प्लीज, देख लीजिए। वेरी गुड। तो गोया आप अपने शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ ही लेके घूमते हैं? नहीं सर, दरअसल ये सारे सबूत जो हैं मैं बीसी वालों को बताना चाहता था, क्योंकि कल रात को जब मैंने ये गेम शो का लाइव टेलीकास्ट देखा तो मैंने अपनी जगह इस आदमी को वहां बैठे हुए देखा। मेरी गैर हाजिरी का खूब फायदा उठाया तुम लोगों ने मियां बीवी बनकर। हाँ? अकेले तुम लोगों ने कमरे में रात गुजारी थी ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं इन लोगों को सबक सिखाने के लिए यहां पर आया, मगर देखो 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 भल्ला, तुम गलत समझ रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। मेरे और श्रुति के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। दरअसल जब श्रुति को बीसी वालों की तरफ से इनविटेशन मिला तो वंडरफुल श्रुति, वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट न्यूज। आखिरकार तुम्हें बीसी में मौका मिल ही गया। हाँ, मगर एक प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे साथ साथ कुलदीप को भी बुलाया है और कुलदीप इस वक्त कलकत्ता में है। कलकत्ता गया हुआ? तो हम एक काम कर सकते हैं, तुम मेरे साथ मेरे पति बन के चलो, बीसी वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर कुलदीप को पता चल गया तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। नहीं नहीं श्रुति, वैसे भी ये थोड़ा मुश्किल होगा। देखो ना, आकांक्षा वैसे भी हम पर शक करती है। वो किसी भी सूरत में मुझे तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाने देगी। प्लीज कैलाश, समझने की कोशिश करो। बीसी की फर्स्ट स्टेज पहुंचना बहुत आसान है और फर्स्ट स्टेज पार करने पर हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। पूरे 5 लाख, उसमें 2.5 लाख तुम्हारे। 2.5 लाख? क्या 2.5 लाख पाने के लिए तुम आकांक्षा की थोड़ी सी नाराजगी नहीं सहन कर सकते? माय डियर श्रुति, 2.5 लाख के लिए मैं उसकी नाराजगी तो क्या, मैं उसे तलाक तक दे सकता हूँ। तो मैं 2.5 लाख रुपयों के लिए आप मिसेस भल्ला के साथ किसी और की पत्नी के साथ यहां चले आए? जी हाँ। आपकी बीवी का नाम आकांक्षा है ना? उन्हें पता है कि आप मिसेस भल्ला के साथ यहां पर आए हैं? नहीं, मैंने उसे झूठ बोला था, लेकिन कल के टेलीकास्ट के बाद से उसे भी पता चल गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी 2.5 लाख रुपए के लिए अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, वो आदमी 10 करोड़ के लिए किसी और की पत्नी का कत्ल नहीं कर सकता। मिस्टर भल्ला, आपकी बीवी ने भी तो धोखा दिया है उस गेम शो के प्रोड्यूसर्स को, लोगों को, एंड अबव ऑल आपको भी। जी हाँ। मिस्टर भल्ला, आप तो कोलकाता में थे ना? आप कब आए? हाँ, मैं आज ही आया हूँ, अभी आया हूँ, सुबह की फ्लाइट से आया हूँ इंस्पेक्टर साहब। ओह, लगता है मेरे मोबाइल का है, शायद बैटरी लो हो गई है। अरे नहीं, बैटरी तो फुल है। ये फोन की घंटी तो इस फ्लावर वॉस।
आपका है? नहीं तो? मेरा मोबाइल नहीं है। ये मोबाइल मिसेस भल्ला का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उसके पास भी कभी ऐसा मोबाइल नहीं था। ये फोन तो ऑन है। हो सकता है हमसे पहले जो लोग यहाँ ठहरे थे उनमें से किसी का हो। ये कैसे हो सकता है? लास्ट कॉल ड्यूरेशन 38 आवर्स। पिछले 38 घंटों से ये मोबाइल ऑन है। इस फ्लावर पॉट में ये बैटरी भी इतनी पावरफुल है कि 38 घंटों से ज्यादा चलती है। इसके मायने ये हुए कि किसी ने जानबूझकर ये मोबाइल यहां पर प्लांट किया है इस कमरे की बातचीत सुनने के दिशवास्ते। लेकिन सर ये बातचीत सुनी कहां जा सकती है? वो जिस फोन से ये नंबर डायल किया गया और आखिरी नंबर है 9820059298। Oh my God! ये नंबर तो आकांक्षा का है। श्रीवास्तव, आकांक्षा। इंस्पेक्टर भारत। ऑलराइट। आकांक्षा दुवेचा का जो हुलिया, जैसे आप लोगों ने बताया है, ये रूम नंबर 304 में कल्पना शर्मा के नाम से ठहरी हुई थी और लाश मिलने के 2 घंटे पहले ये रूम से चेकआउट कर गई। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है। आई डोंट बिलीव दिस। आकांक्षा ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो किसी का खून नहीं कर सकती है। अगर वो किसी का खून नहीं कर सकती तो होटल से फरार क्यों हो गई? हो सकता है मिस्टर भल्ला कि वो डर गई हो, नर्वस हो गई हो, समथिंग लाइक दिस। नो इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है श्रुति का कत्ल आकांक्षा नहीं किया है, क्योंकि उसे तो अपने पति पर पहले से ही शक था। इसलिए तो उसने वो मोबाइल उसके कमरे में छुपाया। उसे ऐसा लगा होगा कि श्रुति के 10 करोड़ रुपए जीत जाने के बाद उसका पति उसके हाथ से नहीं निकल जाए, इसलिए उसने उसे मार डाला। वाह भल्ला वाह, तुम भी कमाल कर रहे हो। पहले मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे थे, हैं? और अब आकांक्षा को कातिल ठहरा रहे हो। वाह 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 वाह, बहुत जल्दी पाला पलट लिया तुमने तो। मैं पाला नहीं पलट रहा हूं, बल्कि मैं यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम दोनों पर शक है। इंस्पेक्टर साहब, श्रुति का कत्ल इन दोनों ने किया। हाँ, कैसे कैसे कह सकते हो तुम? जस्ट अ मोमेंट। भला साहब, होने को तो कुछ भी हो सकता है। श्रुति का कत्ल आपने किया हो? मैं भी। जी, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं आपको पहले से ही कह चुका हूं कि मैं उस समय कलकत्ता में था। मेरा मतलब है, जब श्रुति का कत्ल हुआ तो मैं उस समय फ्लाइट में था। आप चाहें तो एयरपोर्ट से इंक्वायर कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट। आई एम सॉरी सर। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और जब तक ये इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, आप दोनों ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। गो। थैंक यू सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसा आप जानते हैं कि श्रुति भल्ला के पर्स से हमें जो रसीद मिली थी, वो रसीद मंथन दास ज्वेलर्स की थी। उनके शॉप पे इंक्वायरी करने पर मंथन दास ने हमें बताया कि परसों शाम को मिसेस श्रुति भल्ला उनके शॉप पर गई थी और उन्होंने 5 लाख रुपए कीमत का एक नेकलेस पसंद किया था।
यस सर, और मिसेस भल्ला ने 10,000 रुपए एडवांस भी दिए थे, और बाकी की जो बैलेंस रकम थी उसका पेमेंट आज करके मिसेस भल्ला वो नेकलेस ले जाने वाली थी। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि उसको ये बात पता थी कि उसे कहीं ना कहीं से पैसे आने वाले हैं, और वहां के वो 5 लाख रुपयों की ज्वेलरी, वो नेकलेस ले जाएगी वहां से। हो सकता है कि उन्हें इस बात का पहले से ही पता हो कि इस गेम शो में वो जो प्राइज मनी जीतने वाली हैं वो उन्हीं को मिलेगा। तो क्या नाम बताया इस गेम शो का? बाजी करोड़ों की, बीसी। और मिस्टर मलिक नाम है ना उस प्रोड्यूसर का? जी, मिस्टर मलिक प्रोड्यूसर। ये कहाँ मिलेंगे श्रीवास्तव? शायद स्टूडियो में। आई एम रियली शॉक्ड। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी घटना हमारे गेम शो के साथ एसोसिएट हो जाएगी। मिस्टर मलिक, मैंने तो आपको पहले ही कहा था 10 करोड़ रुपए की रकम कैश में विनर को देना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। एक्चुअली इंस्पेक्टर भारत, जो कैश प्राइस का आकर्षण होता है, विजुअल इंपैक्ट होता है, वो छोटे से चेक में नहीं होता। और मैंने मिसेस भल्ला को एडवाइस दी थी कि वो सुबह बैंक में वो रुपए जमा कर दें, मगर उन्होंने वो रुपए बैंक में जमा नहीं किए। यही कहना चाहते हैं ना आप? मिस्टर मलिक, ऐसा पहली बार हुआ होगा ना कि आपके इस शो में कोई भी शख्स इतनी बड़ी रकम जीत के ले जा रहा है। क्या फीलिंग्स रही होंगी आपकी? मतलब बुरा तो लगा ही होगा। बुरा? साहब, इनके दिल पर तो छुरियां चल रही थी। वैसे इंस्पेक्टर साहब, ये साबित होने के बाद कि शो में मिसेस भल्ला के साथ जो आदमी था वो उसका पति नहीं था, ये जानने के बाद तो 10 करोड़ का क्लेम मेरा बनता है ना। आई डोंट नो, पैसे मिल जाएं, ये केस सॉल्व हो जाए, इसका फैसला अदालत करेगी। मिस्टर मलिक, इस गेम शो में आपको क्या लगता है कि उस लड़की ने कोई चीटिंग वगैरह की थी, कोई बेईमानी? कहीं आपको ऐसा लगता है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे शो में कौन से सवाल पूछे जाने वाले हैं वो तो हमें भी मालूम नहीं होता, तो फिर जवाब जानना बहुत दूर की बात हुई ना। इंस्पेक्टर साहब, इन माय ओपिनियन उसे किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं था। शी वॉज ओनली डूइंग गेस वर्क। अब देखिए ना उसकी किस्मत, उनका गेस वर्क उनको फला, वो 10 करोड़ रुपए की रकम जीत कर ले गई। I must say, she was very lucky. मैं उस गेम शो की वीडियो टेप देखना चाहता हूँ। I have no objection, अगर मिस्टर मलिक को एतराज ना हो तो। आपको कोई एतराज? मुझे क्या एतराज हो सकता है? B, नेपोलियन। C, सिकंदर। और ये सही जवाब है। ऑस्कर में अब तक कितनी भारतीय फिल्में नॉमिनेट हुई हैं? A, 1, B, 2, C, 3। आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। कलकत्ता से यहां आने वाली फ्लाइट 9:25 पर पहुंची थी, और सर एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने में मैक्सिमम 45 मिनट का टाइम लगता है, और भल्ला 11:15 बजे होटल पहुंचा था, यानी कि पूरा 1 घंटा लेट। हो सकता है श्रीवास्तव कि हमारे ये भल्ला साहब पहले भी होटल में आए हों 1 घंटा पहले। या इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ऑलराइट, ठीक है, उसे हेडक्वार्टर्स में ले आओ। चलिए, इस गुत्थी का एक सिरा तो मिला। वो आकांक्षा दिवेचा को एयरपोर्ट पे पकड़ा है।
आपका मतलब है मेरे 10 करोड़ रुपए मिल गए? मिले नहीं है मिस्टर मलिक, लेकिन हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपके होस्ट मिस्टर अभिजीत कुमार जी के साथ एक गेम खेलनी पड़ेगी। गेम? कैसा गेम? वही जो आप खेलते हैं, वो सवाल जवाब वाली। लेकिन तो फर्क ये होगा कि सवाल मैं करूंगा और जवाब आप देंगे। ऑप्शन सिर्फ 2 मिलेंगे आपको, ए हां, बी ना। तो ए हां, बी ना। गेम शुरू करें। क्या ये सच है मिस्टर कुमार कि इस गेम शो से एक दिन पहले आपने मिसेस श्रुति भल्ला को फोन करके बुलाया था? आपने या मिस्टर मलिक ने? ये कैसा बेहुदा सवाल है? शो से पहले मैं मिसेस भल्ला को कभी नहीं मिला। नेवर। आर यू श्योर मिस्टर कुमार? जी। आपको पूरा विश्वास है? यस आई एम श्योर। गलत जवाब मिस्टर कुमार, अफसोस, गलत जवाब। अगर आप ये कहते कि आप एक दिन पहले आपने मिसेस श्रुति भल्ला को फोन करके बुलाया था, उसके साथ एक डील की थी कि इस गेम शो में आप उसको जिताएंगे, तो ये आपका सही जवाब होता। कुमार, तुमने? मिस्टर मलिक, ये गलत है, बिल्कुल गलत। मैं मिसेस भल्ला को जिताने का दावा कैसे कर सकता हूं जब मुझे खुद नहीं पता कि कौन से सवाल पूछे जाने हैं? वेरी सिंपल मिस्टर कुमार, वेरी सिंपल। सवाल का सही जवाब क्या है ये पहले से ही आपके स्क्रीन पर इंडिकेशन आ जाता होगा, ताकि आप अपने कंटेस्टेंट को, अपने पार्टिसिपेंट को, अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। आप भी कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इतने कैमरास के सामने, इतनी ऑडियंस के सामने मैं भला पार्टिसिपेंट्स को जवाब कैसे बता सकता हूं? इशारों से मिस्टर कुमार। वो आपकी वीडियो टेप मैंने बड़े गौर से देखी है मिस्टर कुमार। वैसे आपकी एक्टिंग का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत नेचुरल है। कभी आप नाक खुजाते हैं यूं, मूंछों को ताव देते हैं यूं, कभी आप माथा खुजाते हैं। जब आप नाक खुजाते हैं तो सही जवाब ए होता है। जब आप मूंछों को ताव देते हैं यूं, तो सही जवाब बी होता है। और जब आप माथा खुजाते हैं यूं, तो सही जवाब सी होता है। मिस्टर मलिक, आपने वो वीडियो टेप नहीं देखी? अगर आपने देखी है तो फिर से एक बार जरा गौर से देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। मलिक, भला मैं एक अजनबी औरत को 10 करोड़ की रकम क्यों जिताऊंगा? क्यों? फॉर व्हाट? वो यूं जिताते मिस्टर कुमार कि मिसेस श्रुति भल्ला के साथ आपकी ये डील हुई थी कि मैं आपको गेम जिताऊंगा और उस गेम में से जो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे प्राइज मनी, उसमें से 9 करोड़ मेरे और 1 करोड़ आपके। और जब आप 9 करोड़ लेने मिसेस श्रुति भल्ला के पास गए तो आपको 9 फूटी कौड़ी नहीं मिली। Am I right? ये गलत है, बिल्कुल झूठ है इंस्पेक्टर साहब। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपकी बातों को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? सबूत भी है और गवाह भी। और वो गवाह मैं हूं मिस्टर कुमार। इनसे मिलिए। आकांक्षा दुवेचा नाम है इनका, मिसेस आकांक्षा दुवेचा। मिसेस श्रुति भल्ला के नकली पति की असली पत्नी, जो उनके बगल वाले कमरे में मौजूद थी। जी हां, क्योंकि मुझे कैलाश और श्रुति पे
शक हो गया था, इसलिए मैंने उनके कमरे में मोबाइल फोन ऑन करके छुपा दिया था, उनकी बातचीत सुनने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। इस बात की खबर ना तो कैलाश को थी, ना श्रुति को, और ना ही आपको मिस्टर कुमार। उस कमरे में हुई हर बात मेरे इस छोटे से रिकॉर्डर में कैद है। सुनना चाहेंगे? तुम? जी हाँ, और मैं यहाँ आया हूँ लेने अपना हिस्सा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? मिसेस भल्ला, तुम शायद भूल रही हो, हम दोनों में तय हुआ था कि मैं तुम्हें गेम जिताऊंगा, पूरे 10 करोड़। लेकिन उस 10 करोड़ में से 9 करोड़ मेरा होगा और 1 करोड़ तुम्हारा। अच्छा, ऐसी कोई बात हुई थी? मुझे तो याद नहीं है। बकवास नहीं करो, सीधी तरह मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूं। मिस्टर कुमार, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकती हूँ, मैं तुम्हें तबाह कर सकती हूँ, तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगी। तुम ऐसे मेरा पर्दाफाश करेगी। Oh, I'm sorry, Mr. कुमार। आपकी सारी लाइफ लाइनें खत्म, सारे वरदान खत्म। द गेम इज ओवर, मिस्टर कुमार। कुमार, तुमने? डिस्गस्टिंग। करता भी तो क्या, जितनी रकम मैं 1 साल की मेहनत के बावजूद नहीं कमा सकता, उससे कहीं ज्यादा वो सिर्फ एक शो में जीत कर ले जाना चाहता। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जब मैंने उससे अपना हिस्सा मांगा तो उसने मुझे हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया। एंड दैट इज व्हाई I killed her. मैंने उसका कत्ल कर दिया और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। एंड नाउ मिस्टर अभिजीत कुमार, मैं आपको मिसेस श्रुति भल्ला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। एक मिनट मिस्टर अभिजीत कुमार, एक नसीहत देता हूं आपको, वो भी मुफ्त में। काश आप लोगों को इस बात का पता होता कि शॉर्टकट से बिना मेहनत के इतना सारा पैसा कमाने की ये जो गलत भावना आप लोगों के दिलों में डाल रहे हैं, इससे कई लोग जुर्म के शिकंजे में फंस जाते हैं, जुर्म के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और उस वक्त कोई वरदान, कोई दोस्त, कोई लाइफलाइन काम नहीं आती, कोई लाइफलाइन काम नहीं आती। मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूं भैया? काम की बात करो। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है भैया। पैसों की जरूरत? आखिर कब नहीं होती तुम्हें पैसों की जरूरत? इस उम्र में भी हाथ फैलाते हुए मेरे सामने तुम्हें शर्म नहीं आती? आपसे कैसी शर्म भैया? डूब करो चुल्लू भर पानी में।
आखिर कब तक इस तरह मेरे सर पे सवार रहोगे तुम? अपने पैरों पर भी खड़े होने की कोशिश करो। आपके पास कोई कमी है क्या भैया? हाँ, नहीं है कमी, लेकिन ये दौलत मैंने इतनी मेहनत से खून पसीना एक करके तुम पर लुटाने के लिए नहीं कमाई है। Now get lost! कहां से तशरीफ ला रही है मलिका आलिया? कोई जवाब नहीं सूझ रहा ना सोनाली। कहां थी अब तक? अपनी सहेलियों के साथ ताश खेल रही थी। ताश खेल रही थी? शरीफ औरतों की तरह कभी घर में भी रहना सीखो। मेरी शराफत पर इल्जाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। लेकिन तुम्हारे प्यार पर तो मेरा हक है ना सोनाली। ये अचानक तुम मुझसे दूर क्यों होती चली जा रही हो? तुम्हारी आंखों में अब वो पहले वाली बात भी नहीं रह गई। क्यों? आखिर क्यों बदल गई हो तुम? मैं नहीं बदली हूँ माय डियर हस्बैंड, तुम बदल गए हो। मैं बदल गया हूँ? हाँ, पहले हम पार्टीज में जाया करते थे, क्लब्स में जाया करते थे, वीकेंड पे घूमते थे, शॉपिंग करते थे, लेकिन अब शायद तुम बूढ़े हो गए हो। आपने मुझे बुलाया सर? आओ बैठो। कोई खास बात सर? क्या बात है सर? पिछले कितने सालों से तुम मेरे सेक्रेटरी हो? मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूं। पिछले 10 सालों से, और इन 10 सालों में शायद ही कभी कोई ऐसा वक्त आया होगा जब मैंने तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी कमी महसूस होने दी होगी। Am I right? यस। अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी। तुम्हें मैंने अपने घर में रहने की जगह दी है ना? साथ ही साथ तुम्हारी बहन की शादी का सारा खर्च भी मैंने उठाया है। फिर भी तुम्हें कोई कमी रह गई थी? इन सब बातों के लिए मैं आपका एहसानमंद हूं सर। Shut up! एहसानमंद नहीं, एहसान फरामोश हो तुम, कमीने, नमक हराम। सर, आवाज नीची करके बात करो। तुम्हारी बेईमानी का सबूत है वो 2 लाख रुपए जिनका गबन किया है तुमने। धोखा किया है मेरे साथ। ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर सर। झूठा इल्जाम? मैंने बहुत भरोसा किया था तुम पे निर्मल, बहुत भरोसा किया था। मैं चाहूं तो इसके लिए तुम्हें पुलिस में दे सकता हूं, नौकरी से निकाल सकता हूं तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है। लेकिन याद रहे, अगर दोबारा कभी ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। Now get lost! तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं जिंदगी से। क्या फायदा ऐसी झूठी बेईमान जिंदगी का? सर, आपका खाना वहां रख दो। राम भरोसे जी, आधे घंटे के बाद अपनी पत्नी को लेकर यहां आ जाना, समझे? जी सरकार। बुड्ढा घोसट इतनी दौलत की अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा? 2 लाख जैसी मामूली रकम के लिए भैया ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा जलील किया है। हाँ निर्मल,
आपको कैसे मालूम? इस घर में कब, कहां और क्या होता है मुझे सब पता रहता है। भैया जो तुम्हारे साथ किया मेरे साथ भी वही किया है। निर्मल, निर्मल, क्या हुआ मैडम? आज मैंने सुबह ड्राइवर को बैंक भेजा था। मेरे 1 लाख रुपए का चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों हो गया? मैडम वो वीरेंद्र साहब ने आपका चेक स्टॉप पेमेंट करवा दिया। This man is becoming impossible. सिर्फ आपके लिए नहीं भाभी, हम सब के लिए। तो मत बोला कर कुछ। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? भैया ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ, मुझे जो करना होगा वो मैं खुद करूंगी। अगर हम सब मिलकर करें तो भैया के लिए ज्यादा भारी होगा। थैंक यू राम भरोसे। थैंक यू शांता। मालिक! मालिक का खून हो गया! मालिक का खून हो गया! मालिक! मुझे लगता है सर ने आत्महत्या की। आपकी तारीफ? आई एम निर्मल, हिज सेक्रेटरी। वो बेडरूम कहाँ है? दरवाजा अंदर से लॉक लगता है। आप में से किसी के पास डुप्लीकेट चाबी होगी? नहीं, उस ताले की कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। वो दरवाजा अंदर से बंद करके ही सोते थे। हवलदार, ये लॉक तोड़ दो। श्रीवास्तव, इसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तैयार करो। एक मिनट, कोई भी यहां किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। रात गोली चलने की आवाज किसने सुनी? मुझे इसी बात की सबसे ज्यादा हैरानी है इंस्पेक्टर। इसमें हैरानी की क्या बात है? कल दिवाली है और दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस की रात पटाखों का कितना शोर होता है ये तो आप भी जानते हैं इंस्पेक्टर।
आपकी तारीफ? मैं कानू हूं, वीरेंद्र शर्मा का छोटा भाई। आप लोग कमरे से बाहर जाइए प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आउट। श्रीवास्तव, मुझे यहाँ की हर चीज के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। ओके? 27 साल हमने साहब की सेवा की, पर इतना परेशान उन्हें कभी नहीं देखा। कल रात तो वो ज्यादा ही परेशान थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपके साहब ने इन परेशानियों की वजह से आत्महत्या की है? भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है साहब। 23 साल पहले साहब के पिताजी ने उसी रिवॉल्वर से आत्महत्या की थी। ऐसी आपके साहब की परेशानियों की वजह क्या थी? साहब, एक परेशानी हो तो बताऊं? यहाँ तो परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं। जैसे? अब जैसे साहब और मेम साहब में मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। हर रोज झगड़ा। और फिर कानू साहब। ये कानू साहब यानी वीरेंद्र जी के छोटे भाई? जी साहब, उनको सगे से भी ज्यादा समझते थे साहब। कानू साहब को लेकर साहब सबसे ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि कानू साहब वीरेंद्र जी के सगे भाई नहीं थे? भैया ने आत्महत्या की है इंस्पेक्टर। इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। काम डाउन मिस्टर कानू, आप इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं? बात दरअसल ये है मिस्टर कानू कि जब तक हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाते कि ये आत्महत्या ही है, तब तक हमारी तफ्तीश चलती रहेगी। आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर। भैया के बेडरूम के खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे, ये आपने खुद देखा है, और फिर भी आप कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर हो सकता है। बराए मेहरबानी आप अपनी ये लफाजी डायलॉगबाजी बंद कीजिए। That's enough. And it's enough for us, इंस्पेक्टर। भैया के मौत के बाद हम पर क्या बीत रही है हम जानते हैं। बेचारी विधवा भाभी, मैं, हम सब, हमें शांति चाहिए। आपकी मेहरबानी, ये इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड इंस्पेक्टर। आइए मेरे साथ। वो जख्म देख रहे हैं आप? उस जख्म को जरा गौर से देखिए। देखा आपने? गन के फिंगरप्रिंट्स लिए? ओके। मिस्टर कानू, ये नकली है ना? दिखने में तो असली है, लेकिन है आर्टिफिशियल। ये बाल प्लास्टिक का है। इधर आइए। कहिए इंस्पेक्टर। इसी रिवॉल्वर से मिस्टर वीरेंद्र शर्मा की मौत हुई थी ना? जी हाँ। और बकौल आपके वो आत्महत्या थी। मिस्टर कानू, पिस्तौल चलाना तो जानती होंगे आप? जी, अच्छी तरह से जानता हूं। ये पकड़ी इधर। अब आप बताइए कि इस पिस्तौल से अगर आप सुसाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? इंस्पेक्टर, अब आप मुझसे आत्महत्या करवाना चाहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। इस पिस्तौल में अब भी 5 गोलियां बाकी हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट मिस्टर कानू। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। ओके। ये हिरन का सर जो है आपका सर है, मान लीजिए।
अब अगर आपको सुसाइड करना हो तो आप कैसे करेंगे, बताइए जरा। ये अगर पिस्तौल दीजिए मुझे, आपका रुमाल दीजिए मुझे। रुमाल तो होगा आपके पास। ये देख रहे हैं आप, पुरानी पिस्तौल से गोली चलाने पे इसकी नली पे ये कार्बन सा जमा हो जाता है। और ये देखिए, इस हिरन के गर्दन पे सुराख देखिए, इसके आसपास का हिस्सा बिल्कुल जल सा गया क्योंकि गोली आपने गर्दन से बिल्कुल सटा कर चलाई थी। अब देखिए, मिस्टर कानू, अब मैं फायर करता हूं 4 फुट की दूरी से। मिस्टर कानू, ये सुराख देखिए, इट्स अ नीट होल। इसके आसपास कहीं जला भी नहीं हुआ क्योंकि गोली मैंने 4 फुट की दूरी से चलाई थी। यह सुराख बिल्कुल वैसा ही सुराख है जैसा मिस्टर वीरेंद्र शर्मा की कनपट्टी पे है। अब आप बताइए मिस्टर कानू, क्या आप खुद को 4 फुट की दूरी से गोली मार सकते हैं? नहीं ना। और गोली मारने के बाद आप इस नली पे लगे कार्बन को साफ भी कर सकते हैं? नहीं। So, Mr. Kanu, it's a clear-cut case of murder and not a suicide. ये आत्महत्या का केस नहीं है, right? लेकिन इंस्पेक्टर, कातिल भैया के बेडरूम के अंदर कैसे गया और फिर वहां से बाहर कैसे लौटा? अरे रोहित साहब, आप क्या बात? वीरेंद्र शर्मा जी कहाँ हैं? साहब की तो कल मौत हो गई। मौत? जी। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, कल रात करीब 1 बजे उनकी कनपटी में गोली लगी और उनका देहांत हो गया। आपकी तारीफ? देखिए, मेरा नाम रोहित झा है और मैं शर्मा जी का लायर हूँ। मेरी उनकी 2 बजे की अपॉइंटमेंट थी। आपको उनके साथ क्या काम था? देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स के मैटर किसी को नहीं बताता और वैसे भी ये कॉन्फिडेंशियल मैटर था। आई एम इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आप भी कानून के आदमी हैं, मैं भी कानून का आदमी हूँ। आप कानून अच्छी तरह जानते हैं। आप मिस्टर रोहित झा, अब हालात बदल चुके हैं। मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मिस्टर वीरेंद्र शर्मा के साथ क्या काम? इंस्पेक्टर भारत, दरअसल शर्मा जी एक नई वसीयत बनाना चाहते थे। सॉरी मिसेस शर्मा। अच्छा, ये बताइए मिसेस शर्मा कि आप जानती थी कि मिस्टर शर्मा एक नई वसीयत लिखने वाले हैं? जी नहीं। If you don't mind, क्या मैं आपके बेडरूम की तलाशी ले सकता हूँ? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? वैसे ही आपके आदमियों ने सारा घर छान रखा है। वहाँ मेरे पति की लाश पड़ी और आप... Excuse me, Miss Sharma, I'm sorry, but that's my duty. आप मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझते? कुछ पल तो हमें शांति से रहने दीजिए। देखिए मिसेस शर्मा, हमें आपको डिस्टर्ब करने का कतई कोई इरादा नहीं है, लेकिन I mean that's my duty. You have to cooperate with me, please. 2-5 मिनट लगेंगे. We'll be over with that.
सर अब क्या तलाश रहे हैं आप? अब मैं ये तलाश रहा हूं श्रीवास्तव, अब मैं तीसरा रास्ता तलाश रहा हूं। इस कमरे में दाखिल होने का तीसरा रास्ता ढूंढ। एक तो श्रीवास्तव ये है जहां से हम अंदर आए दरवाजा तोड़ के, दूसरा ये दरवाजा जो सीधे टेरेस की तरफ जाता है। राइट सर। श्रीवास्तव ये दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और तीसरे ये खिड़की जहां पे ग्रिल लगी, जहां से अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो आदमी इस कमरे में इसके बावजूद भी आया, आके बड़ी सफाई से खून किया और बड़ी सफाई से यहां से रफू चक्कर हो गया। कैसे? हाउ श्रीवास्तव, हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन सर हम पूरा कमरा बहुत अच्छी तरीके से तलाश चुके हैं। इस कमरे में अंदर आने का और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन श्रीवास्तव बात कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही। तुम एक काम करो श्रीवास्तव, इस कमरे के जितने भी फिंगरप्रिंट्स निकाले हैं उसकी रिपोर्ट मुझे अभी चाहिए, इमीडिएटली ना। ओके सर। थैंक यू। मिस्टर कानू, आप बहुत बदनसीब इंसान हैं। वाकई यू आर वेरी अनलकी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर कानू कि आप बहुत अनलकी हैं। यू जस्ट अनलकी, दैट्स इट। मैं समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर कानू। आपको इस बात का इल्म है कि आपके सौतेले बड़े भाई मिस्टर वीरेंद्र शर्मा ने अपने एडवोकेट मिस्टर रोहित झा को बुलवाया था अपनी वसीयत चेंज करने के लिए? डू यू नो दैट? नहीं जी नहीं। उन्होंने अपनी पुरानी वसीयत के मुताबिक उनकी वाइफ सोनाली 80% हिस्सेदार थी, 10% आप और 10% मिस्टर निर्मल। एंड नाउ वो अपनी पूरी की पूरी जायदाद आपके नाम लिखने वाले थे, 100%। इसके मायने क्या हुए कि उनकी पूरी की पूरी एस्टेट के इकलौते वारिस आप होने वाले थे। ओह माय गॉड! इकलौता वारिस? जी। मेरे भैया ने मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते थे और मैंने आपने क्या किया मिस्टर कानू? आप कुछ बोलने वाले थे। आप मुझे बताइए मिस्टर कानू कि आपने क्या किया? मैंने भैया से हमेशा नफरत की, उन्हें दुख पहुंचाया। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि मिस्टर शर्मा की वसीयत पे अमल किया जाए और इस काम में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी एडवोकेट रोहित झा साहब। यस इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर शर्मा अपनी वसीयत बदलवाना चाहते थे, मगर वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही उनकी मौत होगी और अब ये पुरानी वसीयत ही मान्य होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा रोहित साहब। इस वसीयत के हिसाब से आप सोनाली जी उस जायदाद की 80% हिस्सेदार हैं। आपके हस्बैंड, मरहूम हस्बैंड, काफी जायदाद छोड़ गए हैं। अब इस पूरी जायदाद का 80% तो बहुत काफी होगा। अब आपके एडवोकेट के हिसाब से वीरेंद्र शर्मा जी की पुरानी विल लीगली एक्सेप्टेबल है। इसके मायने ये हुए कि आपका मकसद तो पूरा हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप नहीं चाहती थी कि शर्मा साहब अपनी विल चेंज करें। ये विल चेंज होती तो शायद किसी और के फेवर में चली जाती, क्योंकि आप और शर्मा साहब के बीच में तनाव, मनमुटाव थोड़ा बढ़ सा गया है। और आपको ये डर था या आपकी इनसिक्योरिटी कह लीजिए कि अगर ये विल चेंज होती तो शायद शर्मा साहब अपनी जायदाद से आपको बेदखल कर देते, समथिंग लाइक दिस। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं?
ये आपके बेडरूम से मिला है तो जाहिर है आप ही का होगा। जी। तो आप कबूल करती हैं कि ये रुमाल आपका है। अगर ये रुमाल आपका है तो जाहिर है कि इस पे जो धब्बे हैं वो भी आप ही के कोई काजल के या किसी लाइनर के लग गए होंगे शायद। जी शायद। शायद या फिर शायद उस गन की नली पे लगे कार्बन के होंगे जिस गन से आपने मिस्टर शर्मा का खून किया। Shut up, Inspector. You are crossing your limits. मैं क्या करूं सोनाली जी, मैं मजबूर। कमबख्त ये सबूत मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आप पे शक करूं। चलिए छोड़िए ना सोनाली जी, ये मान लेते हैं कि ये खून आपने नहीं किया, तो फिर ये रुमाल आपके बेडरूम में कैसे आया और इस रुमाल पर ये कार्बन के निशानात कैसे आए? हो सकता है किसी ने जानबूझकर वो रुमाल। हाँ, हो सकता है। हो सकता है कि ये खून कानू जी ने किया हो, या फिर हो सकता है कि ये खून निर्मल जी ने किया हो, या फिर वो राम भरोसे ने किया हो। लेकिन जिसने भी ये खून किया है वो इसी घर में से है। मेरा मतलब है इसी घर का कोई सदस्य है। इंस्पेक्टर साहब, आप बेकार के अटकलें लगाकर हमें फंसाने की कोशिश मत कीजिए। आप क्यों घबरा रहे हैं निर्मल जी? आपके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर इस घर में किसी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं सिवाय सोनाली जी के। इन्हीं के पास मिस्टर शर्मा को मारने का एक बहुत स्ट्रांग मोटिव था। आप सब मिलकर इनको कबूल करवाइए ना कि ये खून इन्होंने किया, तो फिर आप सब मेरे शक के दायरे के बाहर हो जाएंगे। आप आखिर आप इन लोगों को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? एक रुमाल के दम पे आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि मैं खूनी हूं? मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, कानून जानती हूं, और आपने खुद देखा मेरे पति के बेडरूम के दरवाजे अंदर से बंद थे, उन्होंने सुसाइड किया। सर, लीजिए, मेरे ख्याल से एक और सबूत आ गया है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। इस लॉक को पहचानती हैं आप? जी हाँ, ये मेरे पति के बेडरूम का है। इस लॉक पर आपकी उंगलियों के निशानात हैं। ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हो सकता है इस घर की बहुत सी चीजों पे मेरी उंगलियों के निशान होंगे। मुझे पता था आपका जवाब यही होगा, लेकिन बहुत सारे सामान और इस लॉक में फर्क है मिसेस शर्मा। अगर आप ये कहती हैं कि मिस्टर शर्मा ने सुसाइड किया है, तो सुसाइड करने के लिए जब उन्होंने दरवाजा बंद किया होगा तो आखिरी आदमी मिस्टर शर्मा होंगे जिन्होंने दरवाजा बंद किया। उस हिसाब से इस लॉक पर उनकी उंगलियों के निशान होने चाहिए। Am I right? बट ऐसा नहीं है।
इस पर आपकी उंगलियों के निशान है? कोई जवाब इसका आपके पास? इसका मतलब है कि मैं बंद दरवाजे में से बाहर निकल आई। आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? आपकी जो मर्जी आप वो समझ लीजिए। ऑलराइट। आप लोग सब मेरे साथ आइए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो दरवाजा अंदर से लॉक होने के बावजूद जिसकी चाबी अंदर मौजूद थी, कातिल अंदर कैसे आया, अंदर उसने कत्ल किया और बड़ी सफाई से बाहर चला गया। इस दरवाजे की अंदर से जो चाबी लगी हुई थी उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है। ये दरवाजा भी सेम है, इसका लॉक भी सेम। ओके, आप लोग सब मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे। श्रीवास्तव सर, मैं इनको लेके बाहर जाता हूं, आप ये दरवाजा अंदर से लॉक करेंगे। ओके। आप लोग सब आइए मेरे साथ। ये देखिए सोनाली जी, ये दरवाजा अब अंदर से लॉक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल कैसे हुए, वो चाबी हासिल करके। ये रही वो चाबी। जो इस दरवाजे के अंदर लगी हुई थी। और ऐसे खुला आपका ये दरवाजा। और इस तरह से आप दरवाजा खोलकर अंदर आई। हो सकता है कि जब आप अंदर आई तब मिस्टर वीरेंद्र शर्मा सो रहे थे। आपने अंदर आके उनका कत्ल किया और चाबी को दोबारा अंदर से उस लॉक में डाला,
बाहर जाके दरवाजा बंद कर दिया। अब चूंकि ये लॉक ऑटोमेटिक है तो दरवाजा लॉक हो गया। मैं आपको एक बार और डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। श्रीवास्तव, ये लो। और अब ये दरवाजा लॉक हो गया। मिसेस सोनाली शर्मा, वैसा आपने काम तो बड़ी चालाकी से किया था, लेकिन आपका दुर्भाग्य ये है कि जब मैं इस कमरे की तलाशी ले रहा था तो मैंने दरवाजे के नीचे से एक कॉकरोच को पास होते हुए देख लिया, जिससे मेरा ध्यान दरवाजे के नीचे वाले उस हिस्से पे गया और इन दरवाजों के हैंडल्स पर भी आप ही के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं मिसेस सोनाली शर्मा, किसी और के नहीं, क्योंकि आप ही ने अपने पति का कत्ल किया है। एंड आई थिंक आई प्रूव्ड इट मिसेस सोनाली शर्मा। हाँ, हाँ, मैंने अपने पति का खून किया है। क्योंकि मुझे पता लग गया था कि वो नई विल बनाने वाले हैं और अपनी नई विल में वो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। शुगर है कि आपने अपना जुर्म कबूल तो किया। वैसे एक बात बताइए वकील साहब कि ये अपनी वसीयत बनाना क्या जरूरी है कि कोई वकील ही बनाए? लीगली इज इट नेसेसरी? नहीं, कुछ जरूरी नहीं। कोई भी मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी वसीयत खुद भी लिख सकता है, लेकिन उस पर 2 गवाहों के दस्तखत होना जरूरी है। 2 गवाहों की। वेरी गुड। ऑलराइट, तो किस्सा मुख्तसर ये है, ये वो वसीयत है जो मिस्टर वीरेंद्र शर्मा ने मरने से पहले बनाई थी, और इसमें मिस्टर राम भरोसे और उसकी बीवी के सिग्नेचर्स भी हैं एज विटनेस। इसमें लिखा हुआ है कि मैं वीरेंद्र शर्मा अपने पूरे होशो आवास में अपनी बीवी सोनाली शर्मा को अपनी जायदाद का 100% हिस्सा देता हूं। वो इसलिए कि कम उम्र होने के बावजूद भी उसने मुझसे शादी की और मेरा ख्याल रखा। मैं ये विल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरी मौत के बाद मेरी बीवी सोनाली शर्मा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं अपनी जायदाद का 100% हिस्सा अपने भाई कानू को देने वाला था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। Oh God, ये मैंने क्या कर डाला? आपने सिर्फ ये किया है मिसेस सोनाली शर्मा कि मिस्टर शर्मा अपनी जायदाद का 100% हिस्सेदार आपको बना गए थे, लेकिन अफसोस आप उसका 0% भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि आपकी बाकी की जिंदगी अब जेल में कटने वाली है। मैं आपको मिसेस सोनाली शर्मा अपने पति मिस्टर वीरेंद्र शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।